जाने शिवलिंग के पीछे का विज्ञान। भाभा एटॉमिक रिसर्च, मुंबई। वैज्ञानिक 6 तथ्य। एक, संरचना। अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च, मुंबई के न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना को देखें तो आप पाएंगे कि शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर में काफी समानताएं हैं। शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने का नियम है। देश में अधिकतम शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां जल का भंडार हो, जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि, और विश्व के सभी न्यूक्लियर प्लांट भी पानी, समुद्र के पास ही हैं। 2, बेलनाकार शिवलिंग की संरचना। न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना भी बेलनाकार ही है। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है, उस जल को किसी और प्रयोग में नहीं लाया जाता है। उसी प्रकार शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। 3, मान्यता। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहां से जल निष्कासित हो रहा है, उसको लांघा भी नहीं जाता है। ऐसी मान्यता है कि वह जल आवेशित, चार्ज होता है। उसी प्रकार से जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए जल को भी दूर रखा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। जिस प्रकार से निरंतर ऊर्जा देते रहने से न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म हो जाता है तथा उसको ठंडा रखने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार शिवलिंग को भी जल की आवश्यकता होती है। 4, ऊर्जा का स्रोत। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग, ब्रह्मांड भी एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। लोग श्रद्धा से बेल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कुछ समय के वैज्ञानिक शोध से ये ज्ञात हुआ है कि बेल के पत्तों में रेडियो विकिरण रोकने की क्षमता है। इससे पता लगता है प्राचीन काल में लोग शिवलिंग को ऊर्जा अथवा विकिरण का स्रोत मानकर उस पर जल एवं बेल पत्तों को क्यों चढ़ाते थे। 5, शिवलिंग आकृति। हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जब भी किसी स्थान पर अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर अग्रसर होता है, अर्थात 10 दिशाओं में फैलता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग आकृति की प्राप्ति होती है, जैसे बम विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा का प्रतिरूप। 6, शिव का नृत्य। उपपरमाणु पदार्थ का नृत्य है जो सभी अस्तित्व और सभी प्राकृतिक घटनाओं का आधार है।